जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एम्पावरिंग इंडिया में। मैं आपका दोस्त सुनील अपेक्षा करता हूँ आपके बेश की कीमती समय में से कुछ मिनटों की। तो सबसे पहले तो आप सभी को मुझे भी बधाइयाँ एक बार फिर से सीज फायर होने की। बिल्कुल सही सुना आपने, दोबारा बोल रहा हूँ, बधाइयाँ एक बार फिर से सीज फायर होने की। मैं क्यों बोल रहा हूँ? अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात बहुत ही ज़रूरी। दोस्तों, ना तो मैं आपको इस वीडियो को लाइक्स करने के लिए बोलूँगा, ना किसी तरह का प्रेशराइज कि आप जरूर प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नो, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप 5 से 10% भी कहीं सहमत हों, मेरी बात में वजन लगे, तो यू कैन लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड प्रमोट। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ बिंदुओं में बातें रखूंगा अपनी। सबसे पहले सीज फायर। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट किस में था? भारत और पाकिस्तान में। तो सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को पता कहां से लगा सीज फायर का? एक ट्वीट से। किसने किया था? रेस्पेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप कौन? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? नो। क्या वो भारत के राष्ट्रपति हैं? नो। क्या वो पिट रहे आतंकिस्तान के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? नहीं। हम सभी को पता है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो दोस्तों, कन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान में हो रही है और दुनिया को पता कहां से लग रहा है? अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका का दबाव है। हम रिस्पेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि कोई भी वो डिसीजन भारत के खिलाफ नहीं लेंगे, भारत के हितों के खिलाफ नहीं लेंगे। पर क्या ये सही समय है? किस अमेरिका के प्रेशर में? अमेरिका जिसने कभी भी आज तक भारत का सही अर्थों में साथ नहीं दिया। उसने अपना बिजनेस किया, ही इज ट्रू बिजनेसमैन। चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की वॉर हो। 71 की वॉर से याद आ रहा है, उन्होंने 7th फ्लीट भारत के खिलाफ समुद्र में बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था। वो तो थैंकफुल टू आवर रिस्पेक्टेड फ्रेंड रशिया, जिसने उसको भागने पे मजबूर किया। क्या 99 में साथ दिया था? नहीं। जब इंट्रूडर के खिलाफ, इंट्रूडर ना कहें, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भारत को लोकेशन ढूंढने के लिए जीपीएस की जरूरत थी, तो अमेरिका ने जीपीएस एक्सेस देने से साफ मना कर दिया था। हम छोटे से थे उस वक्त, आई थिंक 9th में था मैं, नहीं दिया। और क्या अभी S-400 जब भारत ने खरीदा 5-6 साल पहले, डील कर रहा था, तो क्या उन्होंने साथ दिया? नहीं। दे आर प्रेशराइजिंग इंडिया टू कैंसल डील विद रशिया। वो अपने पैट्रियट, सैम पैट्रियट मिसाइल के लिए, सिस्टम के लिए भारत पे दबाव बना रहे थे। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर S-400 पिछले 3 दिन में भारत के पास नहीं होता तो क्या होता? भारत के शहरों के शहर तबाह हो चुके होते, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। तो क्या हम आप ये वीडियो बना रहे या सुन रहे होते? शायद। वेरी टफ, नो डाउट। अमेरिका ने हमेशा ही अपना हित पहले देखा। सारे देश देखते हैं, लेकिन थोड़ा न्यूट्रल भी होना चाहिए। साफ साफ दिखाई देने वाली चीजें भी उनको नहीं दिख रही। पाकिस्तान की उनको उन्होंने हमेशा यूज किया है, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है। कभी रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में, कभी पाकिस्तान को यूज किया है चाइना के खिलाफ, और अभी भी वो हमेशा ही भारत, चाहे ना कहें, भारत को स्टेबल देखना नहीं चाहते मेरे ख्याल से। और अभी भी उनको जरूरत है पाकिस्तान को ईरान में स्ट्राइक करने के लिए एज ए लॉन्च पैड। तो ये फैसला होना चाहिए था भारत का अपना, पर कहीं ना कहीं ये फैसला अमेरिका की वजह से लिया गया है। क्या उनको नहीं दिख रहा कि आतंकियों के जनाजे में शामिल कौन हो रहा है? पाकिस्तानी फौज। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए कौन कर रहा है ये फैसले? अमेरिका। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सारे प्लस माइनस देखे होंगे, पर आई थिंक सही समय नहीं। क्यों नहीं है, मैं दूसरे अपने बिंदु पे इस पे बोलूँगा। दोस्तों, दूसरा मुद्दा है कि पाकिस्तान और भारत का ये कन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ। सबको पता है, डिटेल नहीं दूंगा मैं, सभी को पता है बिल्कुल। ये 22 अप्रैल को निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, और हत्या नो डाउट टेररिस्टों ने की, लेकिन टेररिस्टों को तैयार कौन करता है? पाकिस्तान। सबको पता है, भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है, बोलता कोई नहीं है। तो भारत ने लगभग
13 से 14 दिन का समय दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, उल्टा TRF को प्रमोट किया, उनको आज़ादी का एक संगठन बताया। लेकिन जब भारत ने उनको धीरे धीरे टाइट करना शुरू किया, इंडस रिवर ट्रीटी कैंसिल की, बहुत खुशी हुई। जब पुलवामा अटैक हुआ तब भी हमने रिक्वेस्ट की थी, जो भी मीडियम्स थे, कि अलग अलग पॉइंट्स हुए थे, लेकिन इंडस्ट्री तब भी कैंसिल नहीं की थी। बढ़िया किया, उनके यूट्यूबर्स बैन किए, उनके आर्टिस्ट बैन किए, बहुत कुछ स्पेस बंद किया। और जब 6 और 7 की मध्य रात्रि को भारत ने प्रिसाइज अटैक किया इन आतंकियों के ठिकानों पे, जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था या करना नहीं चाहता था, तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता था। अगले दिन भारत के मिनिस्ट्री ने ब्रीफिंग में साफ बोला कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्टिक ठिकानों पे हमले किए हैं, नाइदर सिविलियन एरियाज नॉर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स। तो पाकिस्तान को चुप बैठना चाहिए था, बात ख़त्म। उनको रिक्वेस्ट भी की थी भारत कुछ ना करे आगे, हम पलटवार नहीं करेंगे। लेकिन रात को उन्होंने क्या किया, रात को उन्होंने पूरी तरह ड्रोन से भारत को दहलाने की कोशिश की। वो तो भला हो S-400, L-70 और हमारी बाकी जितने भी एंटी एयर सर्विसेज हैं, तो उन्होंने सारा कुछ बचा लिया भारत को। बदले में भारत ने उन पे अटैक किया अगले दिन सुबह। तो ये हो क्या रहा था, फिर उन्होंने रात को फिर किया, 8 की रात को भारत ने बदले में फिर से किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं टेनिस गेम हो रही है। जब एक बार उन्होंने टेररिस्ट अटैक कर दिया, उसके बाद भारत ने उसका बदला लिया। तो अब जो फायरिंग हो रही थी वो टेररिस्ट नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी कर रही थी। ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान आर्मी से, फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे थे भारत की आर्मी से, पाकिस्तान की आर्मी से, मिसाइल अटैक आ रहे थे पाकिस्तान की आर्मी से। तो इट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉर, ये डिक्लेयर वॉर नहीं है, बट अनडिक्लेयर्ड ऑफिशियल वॉर थी। ये पाकिस्तान अटैक कर रहा था, टेररिस्ट हम भारत पे अटैक नहीं कर रहा था। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि हमने, हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट, आज सुबह 9 तारीख है, आज 9 तारीख की रात हो रही है, तो 9 तारीख को पाकिस्तान के 7 एयर फील्ड्स पूरी तरह ब्लास्ट कर दिए, उनके पूरे डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए, उनके रडार बर्बाद कर दिए। तो अब उनके पास बचा क्या था, अब पूरी तरह भारत उनको घुटनों पे ला दिया, उनके दांत तोड़ दिए थे। लेकिन हम उनको मौका दे रहे हैं सीज फायर करने का। क्या हम 2 दिन और नहीं चालू रख सकते थे? नो डाउट मैं भी युद्ध नहीं चाहता, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन कोई बार बार भारत की निर्दोष नागरिकों की, जवानों की हत्या कर रहा है। और हमारे ये बिल्कुल कटु सत्य है, पूरी दुनिया में पूरे साल में, कई सालों में इतने जवान शहीद नहीं होते जितने कि हमारे भारत में बिना लड़ाई के हो रहे हैं। तो ये सीज फायर, हम तो सोच रहे थे कि पीओके तो चलो बात की बात, लेकिन 2 दिन अगर हम और वेट कर लेते, क्या हम हर बार वेट करेंगे कि वो ड्रोन अटैक करें, वो मिसाइल अटैक करें, वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजें? तो हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे, जिस रेशो में वो करेंगे उसी रेशो में हम करेंगे। वो 15 करेंगे, हम 15 करेंगे, 15 शहरों पे अटैक करेंगे। वो भारत के 24 शहरों पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, हम भी उनके 24 शहरों पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्या हमने उसी रेशो, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि उनके टेररिस्ट प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, जो हमने 5 प्लेन गिराए हैं उनकी एयरफोर्स उड़ा रही थी। मिसाइल कौन फेंक रहा था? उनकी एयरफोर्स फेंक रही थी। तो हम सिर्फ क्या उसी रेशो में रिटेलिएट करेंगे? आई थिंक इट्स टू मच। अगर हम कुछ दिन और रुक जाते, क्योंकि हम सभी सेफ हैं, भारत के नागरिक सेफ हैं, भारत के मिलिट्री एरिया सेफ हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड है, S-400, L-70 और बाकी अदर्स। तो हम 2 दिन उनके, क्योंकि उनका कोई भी ड्रोन और मिसाइल भारत पे लाइव नहीं गिर रहा था, लेकिन भारत के 100% अटैक हो रहे थे उन पे। तो हम 1-2 दिन और रुक के उनको पूरी तरह उनकी कमर तोड़ते, तब अपने शर्तों पे सीज फायर करते। अभी भी की होंगी अपनी शर्तों पे, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, क्योंकि अभी हमने उनको कहीं ना कहीं अधमरे छोड़ दिया है। और पता है कि घायल सांप ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा टेररिस्ट नहीं पालेगा? टेररिस्ट फिर पलेंगे, पाकिस्तान आर्मी से खुराक लेंगे, बड़े रूप में बड़ा बदला लेंगे। क्या हम फिर वेट करेंगे, जैसे आज हमारी
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक विल बी अंडरस्टूड एज एक्ट ऑफ वॉर। क्या हम फिर से किसी भारी भरकम अटैक की कल्पना करेंगे? उम्मीद है कि अब से अटैक नहीं होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने साल, महीने, मुझे लगता है कुछ दिन भी वो वेट नहीं करेंगे? तो उनको टाइम मिल जाएगा अपने आप को दोबारा प्रीपेयर करने का, अपने आप को दोबारा तुर्की से अटैक ड्रोन लेने का। तो हम उनको क्यों दे रहे हैं, जब वो बिल्कुल इकोनॉमिकली भी, आर्मी रूप से भी, हर तरह से मिलिट्रली भी पूरी तरह वीक हो चुके हैं। तो ये टाइम है उनको स्नब करने का, ना कि उनको टाइम देने का। तो तीसरा मेन चीज़ कि दिल्ली, नो डाउट, जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है शायद वहाँ से हमारे लीडरशिप की सोच शुरू होती है। उन्हें सोच समझ के किया होगा। लेकिन दिल्ली हो क्या रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, एनएसए, दिल्ली हर अटैक के बाद अमेरिका न्यूज़ में आ रहा है, अमेरिका को फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ के एनएसए को फ़ोन कर रहे हैं कि हमने इतना कर दिया, इतना रह गया, इतना। डेली वार्ता हो रही है। वाई? हमारे पास एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है इजराइल। इजराइल क्या कर रहे हैं? हम इजराइल के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उसकी तरह सिर्फ कोट डालने से कुछ नहीं होता। क्या इजराइल ने किसी को ब्रीफिंग की? या एक बार ब्रीफ कर दिया भाई उन्होंने हमारे पे टेररिस्ट अटैक किया, हमने टेररिस्ट इंस्टॉलमेंट उड़ाए, बदले में पाकिस्तान से जब पाकिस्तान आर्मी ड्रोन भेज रही है, प्लेन भेज रही है, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स भेज रही है, तो अब बार बार ब्रीफिंग करने का क्या मतलब? तो इंटरफियर तो करेगा ही जब हम बार बार किसी को टाइम देंगे। क्या हमें यूरोपियन यूनियन को ब्रीफिंग करने की ज़रूरत है? आई थिंक नो। वो बाद में बताएंगे, अभी उनको पूरी तरह स्नब करने का समय है। इट्स नॉट राइट टाइम टू सीज फायर। और पाकिस्तान की फितरत पता ही है, वो हमेशा ही जैसे फिल्मों में देखते हैं पूरी तरह, जैसे यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, कुछ दिन का वो सीज़ फायर ले रहे हैं यूक्रेन को, तब तक अमेरिका और बाकी कंट्रियां उसको पहुंचा रही है पूरी तरह रसद, जो भी ज़रूरी उनको आर्मामेंट है पहुंचा रही है। उसके बाद यूक्रेन फिर से शुरू हो रहा है। हमास और इसराइल में क्या हो रहा है, वो कुछ दिन का सीज़ फायर कर रहे हैं, हमास को अपने जो भी बॉम्बिंग मटेरियल है वो मिल जाता है, वो फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। हम क्यों इनको टाइम दे रहे हैं? क्या एक बार ये सही नहीं होता कि पीओके और बाकी जितने भी इनके टेररिस्ट इंस्टॉलमेंट्स है, अब तो हम डायरेक्ट पंजाब में घुस चुके हैं, पाकिस्तानी पंजाब में और बाकी एरियाज़ में, तो जहाँ जहाँ हमें इंटेल है वहाँ पे पूरी तरह उनको बर्बाद करने का, उनकी पूरी तरह कमर तोड़ने का, ताकि दोबारा या तो उठे ना, अगर उठे तो उनको बहुत टाइम लगे। लेकिन अभी तो उनको कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या हम इस सीज़ फायर के बदले में उनसे मांग नहीं कर सकते थे हाफिज़ सईद की? क्या हम इसके लिए उनसे मांग नहीं कर सकते थे मसूद अजहर की? पता नहीं क्यों हमें नहीं लग रहा कि ये सही समय था या समय है। और अभी दोस्तों, ज़्यादा लंबा ना वीडियो बनाते हुए, मैं सिर्फ इतनी सी बात, बहुत सी बातें तो मैं शायद कह चुका हूँ, बहुत सी है, फिर बोले करेंगे। तो दोस्तों, फिर से कहना चाहूँगा, हमें अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे पूरा विश्वास है। उन्होंने कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में आ रहा है कि इट्स नॉट राइट टाइम टू से सीज़ फायर। हम युद्ध नहीं चाहते, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम युद्ध नहीं चाहते, हम भी शांति चाहते हैं। हमारे अपने घर के फौजी भी बॉर्डर्स पे इस वक्त तैनात हैं, अलग अलग जगह पे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, टोटली बॉर्डर पे हैं। उनको हमें भी फिक्र है। लेकिन ये रोज़ रोज़ की, हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद बड़ा अटैक, उसके बाद हम रिटेलिएट करते हैं उसी रेशो में। तो ये तो हमारे पास गोल्डन चांस था। और सबसे बढ़िया चीज़, बलूचिस्तान जो भारत के सहारे जिन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान को ठोक रखा था, क्या वो अब पाकिस्तान आर्मी उन पे स्नब नहीं करेगी? वो भी करेगी। हमने तो उनको अधर में लटका दिया, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना, कोठे चढ़ा के पौड़ी चक लेनी। कहीं ना कहीं हम वो कर दिया है हमने, जाने अनजाने में। तो एक बार फिर से, अगर किसी रेस्पेक्टेड जिम्मेदार अथॉरिटी तक ये वीडियोस पहुंचती है तो प्लीज़ रिव्यू इट। इट्स नॉट राइट टाइम टू सीज़ फायर, क्योंकि कुछ ही दिन लगेंगे, वो दोबारा से 2-4 दिन में ही दोबारा करेंगे। तो 12 तारीख को है DGMO लेवल पे मीटिंग्स, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो यही है कि उसको अधमरा मत छोड़ना चाहिए, किसी भी सांप को उसको पूरी तरह कुचल देना चाहिए।
तो वो कुचलना ही चाहिए। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी बिल्कुल इस बात के लिए कमिटेड है, कैपेबल है। अभी तो आईएनएस विक्रांत ने अपना दम नहीं दिखाया, अभी आईएनएस अरिहंत ने अपना दम नहीं दिखाया। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे पास प्रॉपर शील्ड है, हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है उनसे। तो इसको एक मुकाम पे पहुंचाइए। तो थैंक यू दोस्तों, आप इतने समय तक मेरे साथ बने रहे। तो लास्ट में विदाउट एनी प्रेशर, अगर आपको मेरी कही गई बातों से आप सहमत हैं, आपको 5 से 10%, 15% आप सहमत हैं, आपको वजन लग रहा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही और देश हित में वीडियो बनाने में मुझे हौसला मिले। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।